नमस्ते दोस्तों। सीरियल पति ब्रह्मचारी के आने वाले एपिसोड में एक बेहद इमोशनल और रोमांटिक मोड देखने को मिलने वाला है। सावन का पावन पर्व आ चुका है और पूरे घर में पूजा की तैयारियां चल रही हैं। इसी बीच एक ऐसा पल आता है जो सूरज और ईशा के रिश्ते की नई परीक्षा बन जाता है। ईशा हरे रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर सावन की पूजा के लिए तैयार होती है। वहीं सूरज भी पूरी श्रद्धा के साथ पूजा में शामिल होने के लिए तैयार हो जाता है। जब सूरज की नजर ईशा पर पड़ती है तो वह मुस्कुराते हुए कहता है, ईशा जी, आज मैं आपको अपने हाथों से तैयार करना चाहता हूँ। आपका पूरा श्रृंगार मैं खुद करूंगा। आपने मेरे लिए जो सावन का व्रत रखा है, उससे हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। लेकिन यह सुनते ही ईशा की आंखें भर आती हैं। वह भावुक होकर कहती है, तुम मेरे सूरज नहीं हो, तुम दादा भाई हो, और दादा भाई कभी भी मेरा श्रृंगार नहीं कर सकता। दोस्तों, सूरज और ईशा के बीच की दूरियां अब पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी हैं। ईशा ने सूरज को अपने दिल और अपनी जिंदगी से दूर करने का फैसला कर लिया है। वह तो घर छोड़कर जाने तक का मन बना चुकी थी, लेकिन ताई माँ और परिवार की वजह से अभी भी उसी घर में रह रही है। इसी दौरान सूरज ईशा को समझाता है, तुम मेरी पत्नी हो और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया मुझे दादा भाई के नाम से जानती है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं वही सूरज हूं जिससे तुमने प्यार किया था। इतना कहकर सूरज अपने हाथ में सिंदूर उठाता है और ईशा की मांग भरने की कोशिश करता है, लेकिन ईशा तुरंत उसका हाथ रोक लेती है। वह कहती है, सूरज, शायद तुम भूल गए हो कि तुम अब मेरे सूरज नहीं रहे। जब तुम फिर से मेरे वही पुराने सूरज बन जाओगे, उस दिन मैं तुम्हें अपनी मांग में सिंदूर भरने से कभी नहीं रोकूंगी, लेकिन आज नहीं। दोस्तों, यह सब देखकर दूर खड़ी अवनी मन ही मन बहुत खुश होती है। उसे लगता है कि सूरज और ईशा का रिश्ता अब टूटने की कगार पर पहुंच चुका है। वहीं काव्या और खुशबू भाभी ये सब देखकर हैरान रह जाती हैं कि आखिर ईशा अपने ही पति को सिंदूर भरने से क्यों रोक रही है। लेकिन इस बार सूरज पीछे हटने वालों में से नहीं होता। वह ईशा की एक भी बात नहीं मानता और आखिरकार उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। फिर वह कहता है, ईशा जी, आप मुझसे नाराज हो सकती हैं, लेकिन इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि मैं आपका पति हूं। दुनिया के लिए मैं दादा भाई हूं, लेकिन आपके लिए हमेशा सूरज ही रहूंगा। आज हम दोनों पति पत्नी सावन की पूजा साथ करेंगे। इसके बाद आने वाले एपिसोड में एक बेहद रोमांटिक सीन देखने को मिलेगा। सूरज प्यार से ईशा को अपनी बाहों में उठाकर कमरे में ले जाता है। वहां वह अपने हाथों से उसका पूरा श्रृंगार करता है। ईशा उसे चुपचाप देखती रहती है, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं होती। उसके मन में बस यही सवाल चलता रहता है कि क्या सूरज ने उसका हक अब अवनी को दे दिया है। उधर अवनी बाहर से मासूम बनने का नाटक करती है। वह सभी को दिखाती है कि उसका सूरज से कोई मतलब नहीं है और वह सिर्फ एक जिम्मेदारी की वजह से इस घर में रह रही है। लेकिन असलियत कुछ और ही है। अवनी अंदर ही अंदर सूरज को अपना बनाना चाहती है और इसी मकसद से एक के बाद एक नई साजिश रच रही है। ईशा अवनी की हर चाल को समझ चुकी है, लेकिन वह सूरज को उसकी सच्चाई पर यकीन नहीं दिला पा रही। सूरज आज भी अवनी को एक बेचारी और बेसहारा लड़की मानता है, इसलिए उसे उस पर जरा भी शक नहीं होता। इसी वजह से ईशा के मन में बार बार वही बातें घूमती रहती हैं कि सूरज एक दूसरी लड़की को अपनी जिंदगी में जगह देने जा रहा है और उसके होने वाले बच्चे को अपना नाम तक देने के लिए तैयार है। यही सोचकर ईशा का दिल टूट जाता है और वह सूरज से दूरी बनाए रखना चाहती है, लेकिन सूरज हार नहीं मानता। वह बार बार ईशा को याद दिलाता है कि वह उसकी धर्मपत्नी है और यह रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। आखिरकार ईशा सावन की पूजा के लिए तैयार हो जाती है और दोनों साथ बैठकर पूजा करने का फैसला करते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है। आने वाले एपिसोड में अवनी एक नया ड्रामा रचती है, जिसकी वजह से सूरज और ईशा की सावन पूजा अधूरी रह जाती है। इतना ही नहीं, एक और बड़ा राज सामने आता है। अवनी अपने उस बॉयफ्रेंड से बात करती हुई दिखाई देती है, जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे। असल में उसका बॉयफ्रेंड जिंदा है और अपनी मौत का सिर्फ नाटक कर रहा था। ये पूरी साजिश सूरज को फंसाने के लिए रची गई है। आगे चलकर यह भी खुलासा होगा
कि अवनी प्रेग्नेंट नहीं है, उसने प्रेगनेंसी का झूठा नाटक किया है। ईशा सभी सबूतों के साथ अवनी की पूरी सच्चाई सबके सामने लाने वाली है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या सूरज को अवनी की सच्चाई का पता चल पाएगा? क्या सूरज और ईशा के रिश्ते में फिर से प्यार लौटेगा? और क्या सावन का यह पावन पर्व दोनों की जिंदगी में नई शुरुआत लेकर आएगा? ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स और टीवी सीरियल्स की हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि क्या आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा एक साथ रहें।